एक गांव में रोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। रोहन बड़ा था और मोहन छोटा। रोहन बहुत ही घमंडी लालची किस्म का इंसान था, लेकिन वही मोहन बहुत ही नेक और दिल दरिया किस्म का इंसान था। दोनों भाई के पास अपना अपना एक खेत था, जिसमें दोनों कदीमे की खेती करते थे। ऐसे ही एक साल रोहन और मोहन दोनों ने ही कदीमे के बीज उगाए थे। दोनों ही भाई अपने अपने खेतों की सिंचाई एक सरकारी बोरिंग से करते थे। रोहन बहुत ही बुरे सोच का इंसान था। वो हमेशा पहले अपने खेत की सिंचाई किया करता था। जब तक मोहन की बारी आती थी तब तक तो शाम हो जाया करती थी, इसलिए मोहन अपने खेत में ठीक से सिंचाई नहीं कर पाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद कदीमे को काटने का वक्त आ गया। रोहन के खेत के कदीमे बहुत ही बड़े बड़े उगे थे, लेकिन ठीक से सिंचाई न होने के कारण मोहन के खेत के कदीमे काफी छोटे उगे थे। दोनों अपने अपने कदीमे को बेचने के लिए बाजार ले गए। रोहन को उन कदीमे का बहुत ही अच्छा फायदा मिला था, लेकिन मोहन को उतने ही कम पैसे मिले थे। मोहन उदास मन से सोचता है, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा ही हो रहा है। मैं खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। पता नहीं भगवान की मुझ पर कृपा कब होगी। उसके बाद बचे हुए कदीमे को लेकर दोनों भाई अगले दिन बाजार में बेचने जा रहे थे। रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ जाता है और वो पहले रोहन से बोलता है, सुनो, मैं बहुत भूखा हूँ। आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने लायक। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बोने के टाइम में। अब पता नहीं मेरे कदीमे बिकेंगे भी या नहीं। इतना बोलते हुए रोहन आगे बढ़ जाता है। फिर वो भिखारी मोहन को कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ खाने के लिए तो मुझे दे दो। तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में खाने के लिए खाना लाया था। तुम वो खाना खा लो और अपने भूख मिटा लो। मोहन उस भिखारी को खाना दे देता है। वो भिखारी बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। मोहन उससे कहता है, तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम मुझे इस गांव के नहीं लग रहे हो। हाँ, मैं बगल वाले गांव से आया हूँ। मैं उधर से ही होता हुआ बाजार जाऊंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, मैं आपका आभारी रहूंगा। और मोहन उसको उसके गांव तक छोड़ देता है। गांव पहुंचने के बाद वो भिखारी कहता है, तुम बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मना मत करना। अरे नहीं, मैंने तो बस यूं ही आपकी मदद की है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, आप परेशान मत होइए। मोहन के मना करने के बाद भी वो भिखारी मोहन के हाथ में एक पोटली रखकर चला जाता है। मोहन मुस्कुराकर वो पोटली अपने पास रख लेता है। बाजार जाकर सारे कदीमे बेचकर वो अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद उसको उस भिखारी की दी हुई पोटली याद आती है और वो उसे खोलकर देखता है कि उसमें क्या है। अरे ये क्या? ये तो कदीमे के बीज लग रहे हैं, लेकिन ये बीज इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? मैंने आज से पहले कदीमे के इतने बड़े बीज कभी नहीं देखे। मैं ये बीज कल खेत में जरूर डालूंगा। दूसरे दिन मोहन वो सारे बीज अपने खेत में ले जाकर डाल देता है और उस दिन भी वो बाजार गया था, जिसकी वजह से वो काफी थक गया था, इसलिए उस रात को जल्दी सो गया था। दूसरे दिन सुबह जब वो अपने खेत में जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि कदीमे के खेत में इतने कदीमे थे कि उसे अपने खेत में कहीं खाली जगह नजर ही नहीं आ रही थी और वो कदीमे बहुत बड़े बड़े थे। ये सब देखकर मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये मेरा खेत है? इतने बड़े बड़े कदीमे तो मेरे खेत में कभी नहीं उगे। क्या ये सब उस भिखारी के दिए हुए बीजों की वजह से हुआ है? इसका मतलब वो भिखारी कोई आम इंसान नहीं था, वो तो कोई भगवान था। मोहन इन सब से बहुत खुश हो जाता है और उन सभी कदीमों को एक बड़ी सी गाड़ी में लेकर बाजार चला जाता है और उन्हें बेच देता है। मोहन ने जितना फायदा सोचा था उसे उसका 5 गुना ज्यादा फायदा होता है। मोहन का इतना फायदा देखकर रोहन सोचता है, अरे इसे तो ठीक से खेती करने भी नहीं आती, फिर इसके खेत में इतने बड़े बड़े कदीमे कैसे उगे?
मुझे कैसे भी इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। ये सब सोचने के बाद रोहन मोहन के पास जाकर पूछता है। मोहन उसे सारी बातें बता देता है। रोहन मोहन से जादुई बीज मांगता है। मोहन उसे भी कुछ बीज दे देता है। रोहन जब उन बीजों को अपने खेतों में डालता है तो उसको उन बीजों का कोई फायदा नहीं हुआ था और मोहन रोज गाड़ी में कदीमे भर भर कर बाजार में ले जाकर बेचता था। अब बिना कोई मेहनत और काम किए ही मोहन करोड़पति बन गया था और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।